गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 4 पापा जब बच्चे थे का भाग 2 पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। देखें तो सही आप सबको कितना याद है। चलो पाठ शुरू करते हैं। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर क्या पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो उनका जवाब क्या होता था, हमेशा तैयार रहता था। पर हर बार कैसा होता था पता है ना आपको, हर बार अलग अलग होता था। शुरू में क्या बनना चाहते थे, वो चौकीदार बनना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या बनूंगा, आइसक्रीम वाला बनूंगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं रेल के डिब्बों की सेटिंग करूंगा। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप तो क्या बनने वाले थे, आइसक्रीम वाले बनने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये दोनों काम आसानी से कर सकता हूँ। सुबह को आइसक्रीम बेचूंगा और उसके बाद स्टेशन पर जाकर डिब्बों की सेटिंग करूंगा। अब सब उनकी बात पर हंसने लगते थे क्योंकि वह हर बार अलग अलग जवाब देते थे, है ना। जब ये सब तय हो गया तो एक दिन पापा को क्या सूझा कि अब तो मैं भाई क्या बनूंगा, वायुयान चालक बनूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं तो अभिनेता बनूंगा। फिर कहा जहाजी बनूंगा। फिर कहा नहीं मैं क्या बनूंगा, चरवाहा बनूंगा। अंत में फिर क्या हुआ, एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वो क्या था, कुत्ता। वह भी क्या बनना चाहते थे, कुत्ता। फिर क्या था, वे सारे दिन क्या करते रहे, कुत्ते की तरह बर्ताव करते रहे, है ना। कभी किसी पे भौंकते, कभी कुछ करते, है ना। लेकिन उन्होंने भौंकना तो अच्छी तरह से सीख लिया था, पर वो कुत्ते की तरह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। जब वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे तो एक अजनबी फौजी अफसर उनके घर के बाहर से निकला और वो पापा को इस तरह की हरकतें देखकर क्या हुआ, वो उनको देखने लग गए। काफ़ी देर तक देखने के बाद उन्होंने पापा से पूछा तुम क्या कर रहे हो। अफसर ने उनसे क्या पूछा था, उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया था, है ना, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। पापा ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। जब फौजी ने उनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो तो उन्होंने जवाब क्या दिया पापा ने कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। तो उन्होंने उनसे पूछा, अजनबी फौजी ने, कि आप कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि मैं काफ़ी दिनों से इंसान बन के मतलब उब चुका हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा बात तो सही है, पर क्या तुम भी जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। उसने कहा ये बात तो सही है, पर तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। तो पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा भाई मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन आप ही मुझे बता दीजिए। अफसर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया, ना तो वो उनसे केवल उन्होंने कहा कि इसके बारे में तुम खुद सोचो, और फिर वो वहाँ से चला गया। ना तो वो उनकी बात पे हंसा ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे, और फिर पापा उसकी बात को सोचने लगे और वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई, है ना, उस बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। तो वो जो फौजी था उन्होंने उनको ये बात तो बताई नहीं कि इंसान किसे कहते हैं, लेकिन पापा सोचते रहे, रोज़ सोचते रहे। फिर अचानक एक दिन पापा को बात समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उस फौजी की बात याद आ गई। उन्हें जब भी कोई उनसे पूछता कि अब तुम क्या बनना चाहते हो तो उनको उस फौजी की बात याद आती थी, और उन्होंने कहा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। और तब जब उन्होंने बोला कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, तब कोई भी उनकी बात पर नहीं हंसा और पापा की भी समझ में आ गया कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं।
पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना। हमें कुछ नहीं, यदि हम कुछ बन भी नहीं पाए लेकिन हम अच्छे इंसान हैं तो हमें सब पसंद करेंगे। हाँ, इसके लेखक कौन है? अलेक्सांद्र रस्किन है, अलेक्स रस्किन जी हैं। अब मैंने आपको कार्यपत्रक में जो प्रश्न दिए थे ना, उनके उत्तर में इसमें आपको समझा रही हूँ, ठीक है। चौकी का पहला प्रश्न इसमें, चौकीदार का कौन सा काम सोचना पापा को अच्छा लगता था? बताओ कौन सा काम अच्छा लगता था पापा को चौकीदार का? जब सारा शहर सोता है और चौकीदार जागता है, पापा को यही सोचकर अच्छा लगता था कि सब तो सो रहे हैं और मैं जगा हुआ हूँ, है ना। चाहे मैं कितना शोर मचाऊँ, कितना भी कुछ कहूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो पापा को यही काम सोचना अच्छा लगता था कि सारा शहर सो रहा है और वो जाग रहे हैं, ठीक है। पापा के अगला प्रश्न इसमें, पापा के माता पिता को पापा की कौन सी बात से हैरानी हुई थी? याद है आपको? पापा के माता पिता को जब यह पता चला था कि पापा आइसक्रीम बेचना चाहते हैं, तब उन्हें बहुत हैरानी हुई थी। फिर इसमें आपका तीसरा प्रश्न है, सेटिंग किसे कहते हैं? बताया था ना मैंने आपको पार्ट में, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तब उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है ना। इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन पानी भरा जाता है, फिर उसकी साफ सफाई की जाती है ना। इसी सभी काम को क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं। फिर आपका प्रश्न 4 है इसमें, कुत्ता बनने के लिए पापा ने क्या किया? क्या किया था पापा ने? कुत्ता बनने के लिए पापा ने उस दिन चारों हाथों पैरों से इधर उधर भागते रहे, है ना, अजनबियों पर भौंकते रहे। जब कोई उन्हें सहलाता तो वे उसे काटने की भी कोशिश करते, जैसे डॉगी काटते हैं ना, वैसे ही। पापा ने कुत्ते की तरह अच्छी तरह से भौंकना तो सीख लिया था, लेकिन क्या नहीं सीख पाए थे वो? बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पैरों से अपने कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न है, पापा बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते थे? याद है आप लोगों को कि क्या क्या बनना चाहते थे? पापा बड़े होकर सबसे पहले क्या बनना चाहते थे? चौकीदार, फिर आइसक्रीम वाला, फिर शटिंग करने वाला, फिर वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, फिर कुत्ता और अंत में एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? बताओ कौन सा काम अच्छा लगा? पापा ने जितने काम सोचे उनमें से हमें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा था? मुझे पता है आप सब भी यही लिखते, आइसक्रीम वाले का लगा, क्योंकि आइसक्रीम बेचने के साथ साथ हम जितनी चाहें उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं, है ना। है ना सही आंसर? अब आपकी किताब का अभ्यास प्रश्न देखते हैं, है ना। पहला प्रश्न इसमें क्या था? मैंने अभी आपको पढ़ाया था, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? अभी मैंने बताया था ना आपको कि आइसक्रीम वाले का, क्योंकि हम आइसक्रीम को क्या कर सकते हैं, है ना, जितनी चाहे खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, है ना। या इसके अलावा आप ये भी कह सकते थे कि मुझे वायुयान चालक बनना अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, है ना। आप इस तरह से कई सारे जवाब सोच सकते थे, है ना। क्या आपका इसमें ख है प्रश्न, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है और कौन कौन कहता है और क्या कहता है? पूछते हैं ना आपसे घर में अभी भी, आपके मम्मी पापा या दादा दादी या चाचा चाची, कोई भी आपसे भैया भाई, कोई भाई भी कोई पूछ सकता है ना, क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, है ना। कौन कौन कहता है? कौन कौन कहता होगा? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो मम्मी पापा ही कहते होंगे कि आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आर्मी में जाना है, या पुलिस वाला बनना है, कुछ भी, है ना। ये इन सबको कहते होंगे। अगला प्रश्न इसमें, अपने मम्मी पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे, है ना। अपने घर में अपनी मम्मी पापा से पूछना कि वे क्या सोचते थे, जो काम वो अब कर रहे हैं वो करना चाहते थे या कोई और काम करना चाहते थे, है ना। अपनी मम्मी पापा से घर पर पता करना, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो आपके घर में जो सदस्य हैं जो काम करते हैं वो किस काम से को करते हैं, उस किस नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आपके पापा शिक्षक है तो वो टीचर के नाम से जाना जाता होगा, है ना। यदि कोई क्या है क्लर्क है तो क्लर्क के नाम से जाना जाता होगा।
उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। तो आपको जिस काम को आप कर रहे हैं तो उस काम की आपको पूरी जानकारी है या नहीं है, कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है, यदि वो काम करते हैं तो उनको कोई ना कोई परेशानी तो होती होगी ना उस काम को करने के लिए। ये आप घर में अपने किसी पापा से या मम्मी यदि काम करती हैं या दादा कोई काम करते हैं तो उनसे पूछ के पता करना। अब आपका कहानी से आगे, है ना। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है ना। तो उसने कहा कि चौकीदार क्या होता है, रात को भी काम करते हैं। तो आप इसके अलावा आपको सोचना है कि और कौन कौन रात को जागते हैं, बताओ कौन कौन जागते हैं, है ना। पुलिस वाले, है ना, करते हैं ना रात को पुलिस वाले। वैसे ही आपके नर्सें हो गई, है ना, रात को काम करती है ना, वो रात भर लगे थे। आपके ट्रेन चलाने वाले रेल कर्मचारी हो गए, है ना, ये भी रात को चलाते हैं। आपके फौजी अफसर था ना, वो आए थे आपके उसमें था, वो भी रात को आपकी देश की रक्षा करते हैं ना। ये सब रात को जागते हैं, है ना। फिर इसमें ख प्रश्न था, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अब आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, है ना, जो एक से ज़्यादा काम करता है ना। अब मैं जैसे हम लोगों के यहाँ पर अखबार बेचने आता है ना भैया, उनकी बात करती हूँ, है ना। वो सुबह को अखबार बेचते हैं, दिन में फैक्ट्री में जाते हैं, है ना, और शाम को घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो करते हैं ना कई काम। इसी तरह से आपके आस पड़ोस में भी कोई ना कोई होगा जो एक से ज़्यादा कई तरह के काम करते हैं, है ना। अब आपका इसमें सोच विचार वाला प्रश्न है। देखो, अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोचते रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। यह अफसर आखिर कौन है। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी तो सब हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। और 2 पॉइंट दिए गए, इसमें क्या क्या सोच रहा होगा वो यही सोच रहा होगा कि अफसर मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, है ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट था, इसमें क्या सोच रहा होगा, पापा सोच रहे होंगे कि अफसर ने मुझे इंसान के बारे में क्यों नहीं बताया होगा, है ना। अब आपका इसमें अगला प्रश्न है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। आपका पहला प्रश्न इसमें, अगर तुम पापा की जगह पर होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, बताओ कहाँ लगाती, है ना। ऐसा तुमने क्यों तय किया बताओ, है ना। तो एक तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि हम रेलवे स्टेशन के पास लगाते, वो भी अच्छा था, है ना। या फिर हम कहीं कहाँ लगाते, किसी बस स्टैंड के पास लगाते, या फिर कहीं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, या तो आपके बस वहाँ पे सिनेमा हॉल के पास लगाते जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, है ना। हम ऐसा क्यों करते, क्योंकि हमारी काफ़ी अच्छी बिक्री हो जाती, है ना। अगर ख प्रश्न इसमें, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे, बताओ कौन कौन से लोग नज़र आएंगे। प्लेटफॉर्म पे आपको कुली नज़र, है ना। स्टेशन पे कौन कौन लोग नज़र आएंगे, है ना। प्लेटफॉर्म पे देखेंगे हम लोग कौन, पहले तो आपको यात्री नज़र आएंगे, फिर कुली नज़र आएगा, है ना। कुली के बाद आपकी जो दुकानें होती हैं वहाँ पर, है ना, दुकानदार नज़र आएंगे, और आपके पुलिस वाले भी नज़र आते हैं, है ना, प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना। रेलगाड़ी के अंदर कौन कौन नज़र आएगा आपको यात्री नज़र आएंगे, है ना। फिर या तो कुली उन पर सामान रखते हुए नज़र आएंगे, या फिर आपका ट्रेन टिकट एग्जामिनर होते हैं ना, टीटी बोलते हैं जिसे, वो नज़र आएगा, है ना। बाकी आप अगले अपने उसमें प्रश्न में करना है नहीं उत्तर में। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें परिवार, है ना। पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे। इस पर दिया है आपका, है ना। पापा को क्या कहते हैं, दादा कहते हैं, और पापा की माँ को दादी कहते हैं, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं, पापा की बहन को बुआ कहते हैं, पापा के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। फिर आपका इसमें देखो, माँ के पापा को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, माँ की माँ को नानी कहेंगे, माँ के भाई को मामा कहेंगे, माँ की बहन को मौसी कहेंगे, और बहन के पति को क्या कहते हैं, मौसा कहेंगे।
है ना। अब इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ना, है ना, और आपके अभ्यास प्रश्न है ना, उसको अच्छी सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करना। धन्यवाद।